मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जिंदगी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को लेकर कई बार लोग सवाल किया करते हैं, पूछते हैं ये बात बाइबल में कहाँ लिखी है, वो बात बाइबल में कहाँ लिखी है। ऐसे तमाम प्रकार के सवाल लोग करते हैं। बहुत सारी बातें हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, हो सकता बाइबल में नहीं लिखी हैं, लेकिन हम सभी उन सभी कार्यों को करते हैं। बाइबल में नहीं लिखा है कि दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए, कब कब भोजन करना चाहिए, नहीं लिखा है। बाइबल में नहीं लिखा है कि दिन प्रतिदिन मोबाइल चार्ज करना चाहिए या जरूरत पड़ने पर रिचार्ज करना चाहिए, नहीं लिखा है। वैसे जिंदगी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी हैं। तो आज के दिन में बाइबल में लिखी हुई एक बात को प्रभु हम सबों के सामने रखते हुए उस बात को बड़ी गंभीरता से लेने के लिए निमंत्रण देता है। और वो बात क्या है? नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। इस बात को प्रभु जोर देते हुए मुझे और आपको, हम सभी लोगों को बुलावा देता है कि हम नित्य प्रार्थना करें, व्यक्तिगत रूप से नित्य प्रार्थना करें, पारिवारिक रूप से नित्य प्रार्थना करें, एक समुदाय एक साथ बैठकर। ये जरूरी है। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में बताता, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी उस प्रार्थना को टालना नहीं चाहिए, उसको कैंसल नहीं करना चाहिए। हर दिन जरूरी है। तो भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के दिन में। आज की इस पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेने वाले हैं या भाग ले चुके हैं। यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की रोटी कार्यक्रम, इसके अंतर्गत प्रतिदिन प्रभु के वचन की व्याख्या, प्रभु का वचन और उसकी व्याख्या आप सबों के सम्मुख प्रस्तुत है। आइए हम प्रभु का सुसमाचार सुने। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्याय करता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूं, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है। इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? मैं तुमसे कह देता हूं, वह शीघ्र ही उसके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में प्रभु यीशु ने यह कहा है,
मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यानी कि मनुष्य के लिए ईश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द अति आवश्यक है। प्रभु ने यहाँ पर यह नहीं कहा कि भोजन जरूरी नहीं है, केवल रोटी से ही नहीं जीता, यानी कि केवल भोजन से ही मनुष्य नहीं जीता, ये जरूर कहा, बल्कि भोजन से भी आवश्यक है ईश्वर का वचन। यानी कि आज के सुसमाचार में प्रभु हम सबों से ये कहता है, ईश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़ना, सुनना, उस पर मनन चिंतन करना और उसके बाद उस वचनों को ग्रहण करते हुए वचन पर आधारित प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। प्रभु इस बात को हमें समझाता है। जैसे हम लोग हमारे मोबाइल को प्रतिदिन चार्ज करते हैं या जरूरत पड़ने पर रिचार्ज करते हैं ताकि वो सही सलामत कार्य करे, वो एक सुविधा हमें हमारी काम आए। अगर चार्ज नहीं करेंगे, रिचार्ज नहीं करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हम लोग नियमित रूप से इस काम को करते हैं। हमारी जिंदगी भी ऐसी है, दिन के 24 घंटे हैं। उस 24 घंटों में एक सुंदर जीवन बिताने के लिए, हमारे कामकाज को भली भांति करने के लिए, हमारे जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाने के लिए, प्रभु के अनुग्रह में बने रहने के लिए, प्रभु के आशीषों को पाने के लिए हमें नित्य, हर दिन, हर पल उस प्रभु के साथ जुड़े रहना आवश्यक है। प्रभु के साथ जो जुड़ा रहता है, प्रभु से जीवन का रस उस व्यक्ति तक प्रवाहित होता है। प्रभु के साथ जो जुड़ा रहेगा, प्रार्थना के माध्यम से प्रभु का अनुग्रह उसको प्राप्त होगा। प्रभु के साथ जो प्रार्थना के साथ जुड़ा रहेगा, प्रभु की आशीष और बरकत उसको मिलती रहेगी। अगर प्रभु के साथ मेरा रिश्ता, मेरा संबंध कट जाएगा, प्रार्थना नहीं होगी, वचन नहीं पढ़ूंगा, तो मैं मुरझने लगूंगा, सूखने लगूंगा, संघर्ष करूंगा, परेशानियां मेरे जीवन में आएंगी, आशीषों का अकाल पड़ेगा। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि हम में से किसी भी व्यक्ति के जीवन में आशीष का अकाल पड़े। प्रभु नहीं चाहता है। हम आशीषों से भरपूर रहें, व्यक्तिगत जीवन में, हमारे काम दाम में, हमारे परिवार में, हमारे पैसों पर, हमारे ज़मीन पर, हमारे जायदाद पर, हमारे माल डंगर पर, बच्चों पर, परिवार के लोगों पर, कार्य करने के जगह पर, हर जगह पर प्रभु की आशीष होना जरूरी है। और ये सारी चीजें हम पैसों से नहीं खरीद सकते, पद से नहीं खरीद सकते, इन्फ्लुएंस से नहीं खरीद सकते, बल्कि उस पिता परमेश्वर से जुड़े रहने से, प्रार्थना के साथ उसके साथ जुड़े रहने से, उस पिता के साथ, जीवनदाता के साथ रिश्ता जोड़े रखने से, प्रार्थना के द्वारा हमें सारे बरकतें, आशीषें प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए प्रभु हमें इस बात को समझाता है, इस बात को गहराई से समझाने के लिए एक उदाहरण हमारे सम्मुख रखता है। एक न्यायकर्ता, एक राजा, एक महान व्यक्ति जो ना ईश्वर से डरता, ना इंसान की परवाह करता, एक ऐसा जीवन व्यतीत करने वाले एक व्यक्ति के पास एक विधवा, एक महिला न्याय की गुहार लगाते हुए जाती है, बार बार जाती है। और वो राजा भले ईश्वर से नहीं डरता, इंसान की परवाह नहीं करता, उस स्त्री के बार बार आग्रह करने के वजह से उसको न्याय दिलाने का निर्णय लेता है, उसकी बात सुनने के लिए समय देता है और उसकी समस्या दूर करता है। इस उदाहरण के साथ प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बताता है, वो ईश्वर जो दया का सागर है,
प्रेम से भरपूर है, वो तरस खाने वाला वह ईश्वर है, हम सबों को जीवन देने वाला वो ईश्वर है। क्या हम उसके संतान जब उसको पुकारेंगे, क्या वो उत्तर नहीं देगा? क्या वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? इसलिए प्रभु कहता है, यदि एक व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, इंसान की परवाह नहीं करता, यदि वह व्यक्ति भी एक इंसान की बात सुन के उसको न्याय दिला सकता है, वो ईश्वर हम सबों से प्यार करने वाला हमारा पिता, हमारा रचयिता कितना हमारा ख्याल रखेगा, कितना ध्यान रखेगा, कितनी हमारी प्रार्थना सुनेगा। इसलिए प्रभु कहता है, हिम्मत ना हारो। हो सकता आज हमने प्रार्थना की किसी बात को लेकर, आज उत्तर नहीं मिला, कल प्रार्थना की, कल उत्तर नहीं मिला, 10 दिन उत्तर नहीं मिला, 1 महीना उत्तर नहीं मिला, कोई बात नहीं, हिम्मत ना हारे। प्रभु का वचन कहता है, नित्य प्रार्थना करते रहे, हम अपना कर्तव्य करते रहें। हमारी जिम्मेदारी है उस ईश्वर के साथ जुड़े रहना, प्रार्थना करना, उसका वचन पढ़ना, वचन सुनना, मनन चिंतन करना, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। ये सिर्फ कर्तव्य नहीं, मेरा जीवन है। ये जब मैं अपना काम करूंगा, ईश्वर अपना काम करेगा। अपनी बेहतरीन योजना के तहत ईश्वर अपना काम करेगा और हमारी पुकार सुनते हुए हमें अनुग्रहित करेगा, आशीष देगा, बरकत देगा। भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम प्रभु का इन वचनों को सुन रहे हैं, हम निर्णय लें व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना में समय बिताने के लिए समय निकालें, उसके वचनों को पढ़ने के लिए समय निकालें, पारिवारिक रूप से नियमित रूप से प्रार्थना करें, समुदाय के रूप में नियमित रूप से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना का वरदान मांगे। कोई भी बात हमें प्रार्थना से अलग ना करें। प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ने से हमारे जीवन में बाधा बन के ना आए। सब कुछ हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारा जीवन, हमारी क्षमता, हमारी अलग अलग प्रकार की खूबियां प्रभु के हाथों में समर्पित करते, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की तारीफ करते हुए, प्रभु से विनती करते हुए हम प्रतिदिन अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करें। व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन, पारिवारिक आध्यात्मिक जीवन मजबूत करें, क्योंकि आगे चुनौती है। शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता रहता है, कब किसको फाड़ खाएं। प्रार्थना नहीं रहेगी जीवन में, जीवन कमजोर होगा। पारिवारिक प्रार्थना नहीं रहेगी, परिवार में शैतान आक्रमण करेगा, अलग अलग बुराइयों की वजह से, बुरे तत्वों के वजह से। प्रार्थना एक ऐसी एक कवच है जो हमें हर बुराई से बचा सकता है और ईश्वर के साथ जोड़े रखते हुए हमें आध्यात्मिक जीवन में मजबूत कर सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम प्रभु की बातों को माने, इस बात को, इसका पालन करें, नित्य प्रार्थना करें, हिम्मत ना हारें और अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ें। वही प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें।